मतलब 3 से 4% सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो राजस्थान जीके को हो सके आने वाले सारे एग्जाम में बढ़ावा देते, तो राजस्थान जीके के तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना भी इजी मत ले लेना कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ। 200 एमसीक्यू के अंदर, 200 एमसीक्यू के अंदर आपको पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कंप्लीट करवा दी जाती है। आप मैथ छोड़ के राजस्थान पुलिस नहीं क्लियर कर सकते हो, वीडियो नहीं बन सकते हो, पटवारी नहीं बन सकते हो। दूसरी बात, जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर को स्क्रिप्ट कर सकते हो आप। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर सीईटी भर्ती 2026 की बात कर रहे हैं और आलोक राज ने तो ऐसा ट्वीट किया था कि बच्चों को डरा ही दिया है वास्तव में कि भाई हम तो 3 से 4 लाख विद्यार्थी पास करेंगे, तो इस बार बच्चों को 40% मार्क्स लाने बड़े मुश्किल हो गए हैं। लगातार विद्यार्थी कमेंट करें कि सर 40% मार्क्स कैसे लाए, तो मैं जो स्टेप बता रहा हूं यानी कि 40% मार्क्स लाने के लिए केवल आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। सिलेबस बहुत बड़ा दे रखा है सीईटी का। अगर आप जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो 40% मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। अंतिम दिनों के अंदर आपको ये करना है, जो टॉपिक बता रहे हैं उनको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। सबसे पहले हम एक नजर मारते हैं सिलेबस के ऊपर। तो आपके सामने सिलेबस और सिलेबस आप सबके पास में है, चाहे वो मैं सीईटी 10+2 की बात करूं या फिर मैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं, सिलेबस आपके पास है दोनों के दोनों सिलेबस। जो विद्यार्थी दोनों एग्जाम दे रहे हैं वो दे सकता है। सिलेबस एक ही है, मतलब 3 से 4% सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। केवल ग्रेजुएशन लेवल में भारत की अर्थव्यवस्था दे रखी है। अब आप में से कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिएगा जो हमें इस बार 40% मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा मदद कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इतने बड़े सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि पूरे सिलेबस को आपको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा और तोड़कर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं वो करोगे तो 100% 40% मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही के अंदर जब हमने एलडीसी का एग्जाम देखा था, एलडीसी का एग्जाम जिस विद्यार्थी का जीके स्ट्रांग था वो एलडीसी का एग्जाम निकाल लेगा। यानी कि एलडीसी के जीके के प्रश्न पूछने कम थे पर पूछ लिए 100 प्रश्न। हो सके सरकार की मंशा हो कि बाहर के विद्यार्थी नहीं आए, राजस्थान के विद्यार्थी ही इसमें ज्यादा भाग ले, तो राजस्थान जीके को हो सके आने वाले सारे एग्जाम में बढ़ावा दे दे। तो राजस्थान जीके के तीनों टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। पर सर क्या अब हम इतने बचे हुए दिनों में इन तीनों टॉपिक को कैसे पढ़े? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इसका जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों टॉपिक को पढ़ने का एक ही तरीका है कि इनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। लास्ट मोमेंट के अंदर आपको अभी क्या करना चाहिए, इन तीनों के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? जैसे एग्जांपल के लिए राजस्थान का इतिहास, एक पेपर के अंदर आप राजस्थान के प्रमुख युद्ध लिख लीजिएगा। एक पेपर के अंदर मारवाड़ और मारवाड़ के प्रमुख शासक, एक पेज के अंदर बता रहा हूं, 2 पेज के अंदर जितने भी मेवाड़ के जो राजा हैं उन राजाओं को एक साथ में लिख लीजिएगा। एक पेज के अंदर आप पूरे के पूरे आमेर के कछावा वंश। अब सर एक पेज में पूरा कैसे आएंगे, तो आपको मारवाड़ लिया तो मारवाड़ में सारे नहीं लिखने, मारवाड़ में राव मालदेव ले लीजिएगा, चंद्र सेन ले लीजिएगा, या फिर आपके जो हैं राव जोधा ले लीजिएगा, जसवंत सिंह जी को ले लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। मेवाड़ के अंदर चलेंगे तो बप्पा रावल को ले लीजिएगा, या फिर आपको राणा लाखा को ले लीजिएगा, महाराणा कुंभा को ले लीजिएगा, राणा प्रताप सिंह जी को ले लीजिएगा, अमर सिंह जी को ले लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट्स हैं वही बनाने। इसी प्रकार कल्चर के अंदर लोक देवता लिखे, लोक देवता के संबंधित मेले एक जगह पे लिख दिए, माता पिताओं के नाम लिख दिए। इस प्रकार के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। सर वो नोट्स कैसे बनाए, आप खुद के पास जो भी आपके रजिस्टर हैं, आपके नोट्स हैं, या फिर जहां से आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वहां से बना सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे तो मैं बनवा दूंगा, आप चिंता ही मत करना। कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि सर राजस्थान के शॉर्ट नोट्स तैयार करवा दो आप, तो बस। दूसरा सामान्य हिंदी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर छोड़ने वाली चीजें नहीं, ऐसे नहीं कि मुझे हिंदी नहीं आ रही तो मैं छोड़ दूं। हिंदी के अंदर आपको क्या करना चाहिए, हिंदी के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे हम बात करें उपसर्ग प्रत्यय, कुछ हिंट है इसके अंदर नॉर्मल से, अगर आप वो ध्यान से देख ले, उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न गलत नहीं होगा। समास संधि है, जैसे विलोम शब्द बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द है, अगर इनको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी हिंदी में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, काफी विद्यार्थी इंग्लिश को स्क्रिप्ट कर देते हैं। क्या सर हम इंग्लिश को हमें स्क्रिप्ट करना चाहिए क्या? मैं सलाह देता हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीईटी पास करना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है नौकरी लेना। तो जैसे सीट मान लो जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो वो जैसे वॉइस है, पैसिव वॉइस है ना, तो वो वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनेशन है,
तो ये जो 2-3 टॉपिक हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेंगे तो इंग्लिश में एवरेज नंबर लेकर आ जाएंगे आप। विज्ञान की बात करें, अगर आपके साइंस में इश्यू आए तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछने को मिलता है, अम्ल सार का प्रश्न है वो एग्जाम में सीधा देखने को मिलता है, मानव रोग देख लीजिएगा, विटामिन देख लीजिएगा। इन टॉपिक को अगर आप ऊपर ऊपर से देखते हैं तो 40% मार्क्स तो आपके 100% आ जाएंगे, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। जबकि हो सके अगर मैं जो बताऊं इस रणनीति से आप पढ़ना शुरू कर दे तो आप 40% नहीं, आप राजस्थान में अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर कर सकते हैं सीईटी का एग्जाम। इसके बाद में अगर अपन बात करें जैसे राजनीति, सर अब इतनी बड़ी पॉलिटिकल साइंस हमें पूरा पढ़ना है क्या? अरे क्यों पढ़ रहे हो यार पूरा? जब आपको पॉलिटिकल साइंस समझ नहीं आ रही, जितनी आ रही उतना पढ़ो ना। तुम्हें समझ में आ रहा है कि सर राजस्थान का राज्यपाल मैं पढ़ सकता हूं, तो भाई राज्यपाल पढ़ो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पढ़ लूं, मुख्यमंत्री पढ़ लो। आपको समझ में आ रहा है कि मैं प्रमुख आयोग पढ़ सकता हूं, मैं राष्ट्रपति पढ़ सकता हूं, मैं उप प्रधानमंत्री पढ़ सकता हूं। ये आपके सीटी ग्रेजुएशन लेवल में दे रखे। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पंचायती राज भी पढ़ लेना, तो एवरेज नंबर लेकर आ जाओगे आप इसके अंदर। किसमें? पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना भी इजी मत ले लेना कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ। मैं करंट अफेयर्स की अगर आप कहेंगे तो 500% की एक क्लास आपको दे दूंगा। करंट अफेयर्स की 500% की, 400 से 500 एमसीक्यू की, जिसमें पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स देंगे। अगर ये क्लास देख लेंगे आप करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का प्रश्न तो गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी आपके गलत होने की। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, 400 से 500 प्रश्न बनते हैं, चाहे वो राजस्थान और राष्ट्रीय दोनों मिलाकर, ठीक है ना। कमेंट कर दीजिएगा कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि आपको ये क्लास मिल जाए 400 से 500 एमसीक्यू की। और जो विद्यार्थी सीटी में 40% मार्क्स लाना चाहता है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तक वीडियो पहुंचाने का हमारा यही माध्यम है, चैनल ही है, और इसके कोई आपके चार्जेस लगते नहीं हैं। तो यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सर्वे, ये भी सरदर्द बन रखा है विद्यार्थी के, पर ये सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगा आपको। 200 एमसीक्यू के अंदर, 200 एमसीक्यू के अंदर आपको पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कंप्लीट करवा दी जाती है। तो 200 एमसीक्यू की ये क्लास और 400 से 500 एमसीक्यू की ये क्लास अगर आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा। कितने विद्यार्थी चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करें कि ये सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे गणित और रीजनिंग जो सब्जेक्ट हैं, इसको भी विद्यार्थी छोड़ देता है। अरे छोड़ क्यों रहे हो? मैथ बिल्कुल नहीं आ रही है तो औसत कर लो, एवरेज तो सबको आता है। नहीं आता है तो एक बार पढ़ के देखना, एवरेज तो बच्चा कर ही लेता है। जो बच्चा एवरेज करेगा वो लाभ हानि की ओर आगे बढ़ेगा। जिसको थोड़ा सा लाभ हानि समझ में आ गया वो प्रतिशत वाला प्रश्न कर लेगा, और जो प्रतिशत कर लिया उसको ब्याज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर अनुपात, समानुपात वाले टॉपिक में इश्यू नहीं आएगा। कम से कम अगर आप तुम इन टॉपिक को मैथमेटिक्स के अंदर देख लेते हो, एवरेज मार्क्स लेके आ जाएंगे। अब आप मैथ छोड़ के राजस्थान पुलिस नहीं क्लियर कर सकते हो, वीडियो नहीं बन सकते हो, पटवारी नहीं बन सकते हो, तो इन सब में है मैथमेटिक्स, आप छोड़ नहीं सकते। कम से कम ये टॉपिक तैयार करेंगे तो आगे और 1-2 टॉपिक तैयार करने का हमें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, और कॉन्फिडेंस आएगा, यार ये टॉपिक तो हमें तैयार है और कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस स्ट्रेटजी के साथ मैंने आपको बताई है, जिस रणनीति के साथ मैंने बताया है, अगर आप ऐसे फॉलो करके इन बचे हुए दिनों में सीईटी के तैयारी करते हैं तो आपके 40% मार्क्स आ जाएंगे। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप ऐसे पढ़ेंगे। दूसरी बात, जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर को स्क्रिप्ट कर सकते हो आप, हो सके आपको कंप्यूटर नहीं आ रहा है पर इनके बुलबुते पर आप ये 40% मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आगामी सारे एग्जाम में कंप्यूटर है या नहीं है वो गारंटी नहीं है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट को आप कर सकते हो, पर मैं अब भी सलाह देता हूँ, समय है तो आपको स्क्रिप्ट नहीं करना चाहिए। बाकी के ये आपको कंप्लीटली मैंने बताया है, अगर इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो निश्चित रूप से, अगर आप में से राजस्थान के चाहते हैं कि भाई हमें शॉर्ट राजस्थान जीके के नोट्स मिल जाए, और सर ये 400-500 एमसीक्यू की और अर्थव्यवस्था की 200 की क्लास भी हमें मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।